जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टाइटल के बारे में, ग्रेटर नेपाल का नक्शा। ग्रेटर नेपाल का नक्शा होता क्या है और ये अभी क्यों सुर्खियों में है। दोस्तों, इन दिनों आपको पता होगा कि भारत में नई संसद भवन का एक उद्घाटन हुआ है। नई संसद भवन बन के तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी जो उद्घाटन किए, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी वो इसका विरोध किए। बोले कि मैं इस उद्घाटन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी करते तो हम इसमें पार्टिसिपेट होते। तो भारत के अंदर इसको काफ़ी आलोचना सुनने को मिला। दोस्तों, वही भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस नई संसद भवन काफ़ी सुर्खियों में रहा है और काफ़ी विवादों में रहा है। क्योंकि नया जो संसद भवन बना है दोस्तों, उसमें एक फ़ोटो लगा था अखंड भारत का। आप इस फोटो में देख सकते हैं अखंड भारत में कौन कौन सा आता था। थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट आता था, पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये सब जो देश है अखंड भारत में आते थे, जो कि भारत से टूट के अलग हुए। तो जैसे ही हमारे नई संसद भवन में इस अखंड भारत का फोटो वायरल हुआ, सारे देश कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराने लगे। उसमें सबसे पहले आपको स्वाभाविक है कि पाकिस्तान कराएगा कि भाई आपने इस तरह का फोटो क्यों लगाया है, आपका मंशा क्या है। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा ही फोटो किसी देश में ऐसा लगेगा तो वो भी हम भी ऐसे उससे पूछेंगे कि भाई आपका मंशा क्या है, इस फोटो लगाने के पीछे आपका मकसद क्या है। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी क्वेश्चन रेज किया कि आपका मंशा क्या है, आप इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं। तो भारत ने दोस्तों इसका जवाब दिया कि देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मैप है। कि अखंड ये सांस्कृतिक मैप जो है ये मौर्य काल के समय का है और एक संस्कृति को दर्शाता है। तब जाके थोड़ा सा विवादों थम गया दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों विवाद हुआ है वो नेपाल में हुआ है। नेपाल में क्यों हुआ है कि इन दिनों नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं प्रचंड साहब, वो भारत आए हुए थे और इनके जनता जो है भड़क गई, क्योंकि यहाँ पे आके महाकालेश्वर की पूजा भी करते हैं। और भारत में जो यात्रा किए, इनके जो विपक्षी पार्टी है ये मुद्दा उठाने लगे कि अब भारत जब नई संसद भवन में अखंड भारत लगा रहा है, अखंड भारत का फोटो लगा रहा है, तो उस समय ये हमारे प्रधानमंत्री उस देश की विजिट क्यों कर रहे हैं। मतलब भारत का मंशा साफ नहीं है। यहाँ के जो पब्लिक है, पब्लिक का जो सेंटीमेंट था ग्रेटर नेपाल की तरह से जुड़ा, वही देखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे कि अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा। तो ग्रेटर नेपाल का नक्शे का इशू क्या है। तो वहाँ का एक मेयर है, नेपाल का मेयर है, वो अपने ऑफिस में एक नक्शा लगाया है, ग्रेटर नेपाल का नक्शा अखंड भारत के जवाब में लगाया है। तो हम देखेंगे कि ये ग्रेटर नेपाल होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ग्रेटर नेपाल के बारे में, जिसको विशाल नेपाल कहा जाता है। जब दोस्तों भारत गुलाम था, किसका गुलाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। तो ये ग्रेटर नेपाल उस क्या हुआ कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1814 से 1815 ईस्वी में एक लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में नेपाल हार गया। और हारने के बाद एक सुगौली की संधि हुई जो 1816 ईस्वी में हुई थी। इस सुगौली के संधि के तहत, जो सुगौली की ट्रीटी हुआ, इसके तहत जो नेपाल का 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा बोल सकते हैं नेपाल का, यानी 1/3, यानी लगभग 33% हिस्सा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। उसमें कौन कौन आता था दोस्तों, जो रेड कलर का आप फोटो देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इसके उत्तर में होगा उत्तराखंड, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, नीचे की तरफ देखेंगे जो हिमालय के नीचे का तराई भाग, मैदानी भाग था, कुछ यूपी में आएगा, बिहार में आएगा, वेस्ट बंगाल में आएगा, पूरा का पूरा सिक्किम, ये सब पहले नेपाल के कब्जा में था दोस्तों। जैसे सुगौली की संधि हुई, सुगौली की संधि के तहत ये जो हिस्सा था ये किसको मिल गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिल गया। और दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो भारत जब छोड़ के गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो स्वाभाविक है कि ये इंडिया का हो गया। तो इसी को बोलते थे ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल में उत्तराखंड का भी पार्ट्स आता है, कुछ बिहार का भी पार्ट्स आता है, पूरे सिक्किम का पार्ट्स आता था
और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट आता था दोस्तों, इसी को बोलते हैं ग्रेटर नेपाल। तो ये ग्रेटर नेपाल का जो अवधारणा है, वहाँ का एक मेयर है वो फोटो ग्रेटर नेपाल का फोटो लगा रहे हैं, और तरह तरह की मांगे भी उठती है समय समय पर कि हमारा जो हिस्सा भारत ने लिया है वो वापस करना चाहिए। लेकिन ये जो हिस्सा जो भारत ने लिया है, किस संधि के तहत लिया है? सुगौली ट्रीटी के तहत दिया है। भारत 1/3 भाग हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था नेपाल से। दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा जो जारी हुआ है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।